किसी भी नमाज के बाद अल्लाह का एक नाम और एक सूरत पढ़ लें, करोड़पति बन जाओगे। 98% लोग ये वजीफ़ा नहीं जानते। दिल का राज आज आपको बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, आज आपको अल्लाह की एक मुबारक नाम और कुरान पाक की एक मुबारक सूरत का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जिसे आपने किसी भी नमाज के बाद कर लेना है। ये बहुत ही मुजरब और ताकतवर वजीफ़ा है। नाज़रीन, किसी भी नमाज के बाद अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम पढ़ लें, इंशाअल्लाह दौलत से मालामाल हो जाएंगे। जो चाहोगे अल्लाह पाक अता कर देगा। नाज़रीन, जब इंसान नमाज के लिए जाता है तो सबसे पहले वज़ू करता है। वज़ू करने के कितने बड़े बड़े इनामात हैं और हमको ये इनामात कैसे हासिल हो सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों को यही लगता है कि वज़ू सिर्फ मुंह हाथ धोना ही है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा और बरकत जान लें कि क्या हो सकता है, इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। बहुत से लोग वज़ू के बाद भी आसमान की तरफ देखते हुए दूसरा कलमा पढ़ते हैं, जो बहुत ही उम्दा अमल है। लेकिन वज़ू की कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगी। फिर आप खुद कहोगे कि अब तक मैं 24 घंटे में वज़ू में ही रहूँगी या रहूँगा। और आज हम वज़ू करने के बाद एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा भी बताएंगे। अगर ये वजीफ़ा कोई भी इंसान कर लेगा तो इस शख्स की पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। नाज़रीन, सिर्फ वज़ू करने के बाद जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो किसी भी नमाज के बाद एक बार ये वजीफ़ा कर लें, आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। दुनिया में सारे मुसलमान वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद ही कोई भी नमाज पढ़ी जाती है। वज़ू के बगैर कोई नमाज नहीं होती, इसलिए वज़ू रोज़ाना करते हैं। वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा ऐसा है जो करने से उसी वक्त देख लेना, उसका असर आपको नज़र आएगा, लेकिन अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, आज हदीस से साबित करके वज़ू के फ़ायदे आपको पेश करेंगे, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और गौर से सुनना है। फिर आपको इसका फ़ायदा भी नज़र आएगा और अधूरा वजीफ़ा कभी भी कामयाब नहीं होता। और इस वजीफ़े की इजाज़त के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी तो पड़ेगी। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कौन सा इंसान ये नहीं चाहता होगा कि इसकी परेशानियां और तमाम दुख तकलीफ जल्द अज जल्द दूर हो जाए, उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर और कारोबार में बरकत हो, उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की नहीं करता, उसके बिगड़े तमाम काम, उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं। कितना अच्छा हो कि इसके अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं और मरने के बाद भी शहादत का रुतबा मिले। पूरा दिन और रात बगैर इबादत किए भी इबादत करने और रोज़ा रखने की इबादत का अजर सवाब मिलेगा। नाज़रीन, रब जहाँ की नज़र कमज़ोर नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वज़ू करके नमाज पढ़ के ये अमल करने से मिल सकती हैं। अब मुकम्मल तवज्जो से समझने की कोशिश करें, आप इससे कैसा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिर्फ वज़ू करके नमाज पढ़ने के बाद आपको एक अमल करना है, एक वजीफ़ा करना है, जो सबसे पहले मैं तरीके से आपको वज़ू करने के फ़ायदे और फजीलत बताती हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। आप अच्छी तरह वज़ू करके नमाज़ पढ़कर इस वजीफ़े को करेंगे। इसके बाद आप लोगों को वजीफ़े वही बताया जाएगा जो हर रोज़ कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह वो इंसान अल्लाह ताला का करीबी बंदा बन जाता है, और जो बंदा अल्लाह के करीब होता है फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन हम दिन भर अनजाने में गुनाह करते रहते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। पूरे दिन भर में न जाने हमसे कितने सारे गुनाह सरज़द हो जाते हैं, हमसे कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। लेकिन जब क़यामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। नाज़रीन, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में ही हैं। हमारे लिए तो तौबा का दरवाज़ा अभी भी हर वक्त खुला है कि हमारे गुनाहों का हम तौबा इस्तिग़फ़ार करके माफ़ करवा सकते हैं। मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो मगर आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपसे गुनाह तो जाने या अनजाने होते रहेंगे, लेकिन आप अपने गुनाहों को माफ़ी तब ही कर सकते हैं, मांग सकते हैं, जब तक इस दुनिया में ज़िंदा हो। सबसे पहली चीज़ जो करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सर्दियों के दिन थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन अपने ग़ुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम कहते हैं कि हमने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वज़ू किया और ग़ुलाम ने कहा अल्लाह ताला आपको फ़ायदा दे, रात को बहुत तंग हुई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। कुरान पाक और हदीस में बयान किए वज़ू के फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद वज़ू की अहमियत और उससे हासिल होने वाले अजर और सवाब का अंदाज़ा इस बयान से लगाया जा सकता है। और जो शख्स हमेशा वज़ू रहता है तो अल्लाह ताला उसे 7 साल तो उसकी इज़्ज़त बख्शता है। 7 अमल लिखने वाले फ़रिश्ते उसका सारा वक्त इबादत में लिखते रहते हैं। फ़रिश्ते उनके साथ रहना पसंद करते हैं, बल्कि तमाम फ़रिश्ते तस्बीह करते रहते हैं। जमात में उसकी पहली रकत कभी नहीं छूटती। फ़रिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला जान निकलने के वक्त की मुश्किल को आसान फरमाता है जब तक बंदा वज़ू में रहे, अल्लाह की ईमान में रहता है। तो मोहतरम नाज़रीन, दूसरी चीज़ ये है कि मरने के बाद शहादत मिलेगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बावज़ू रहने की आदत डालें, क्योंकि मुल्कुल मौत जिस बंदे की बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती हैं। लेकिन अफसोस का मकाम तो यह है कि आज के दौर के मुसलमानों को पाक साफ़ रहना भी मुनासिब नहीं लगता। अगर गुस्ल ही अच्छी तरह नहीं किया तो फिर पाकी ही नहीं है, और जब पाकी नहीं है तो फिर वज़ू क्या करेंगे, और जब वज़ू ही नहीं करेंगे तो वह नमाज कैसे पढ़ेंगे। क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि अगर नापाकी की हालत में ही मौत आ गई तो अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मौत का कुछ पता नहीं, मौत का कुछ पता नहीं है। तो कुरान पाक की सूरत अल-माइदा में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वज़ू के लिए अपने चेहरों को और हाथों को कोहनियों समेत धो लो, और अपने सरों पर मसा करो और अपने पाँव टखनों समेत धो लो। अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहाकर खूब पाक हो जाएं, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुमसे कोई हाजत से फ़ारग होकर आया हो या तुमने औरतों से कुर्बत यानी मुजामत की हो तो फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। बस ये तयम्मुम है कि इस पाक मट्टी से अपने चेहरे और अपने पूरे हाथों का मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वह तुम्हारे जिस्म पर किसी किस्म की सख्ती करे, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी करे ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। जो सूरह मादा आयत नंबर 5 और 6 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के रोज़ मेरे उम्मती अज़ा वज़ू की चमक के पास सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद रंगों वाले कहकर बुलाए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। जो तुम में से अपनी चमक को बढ़ाने की ताकत रखता है उसे बढ़ानी चाहिए। और दूसरी रवायत में हज़रत अमार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये शख्स ने मुकम्मल वज़ू किया, अपने हाथों और चेहरे को धोया, अपने हाथों और चेहरे को धोया, सर और कानों का मसा किया, फिर फ़र्ज़ नमाज अदा की, फिर उसके बाद उसके दिन के वो तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो इसके पाँव में चलकर, हाथों से पकड़कर, कानों से सुनकर या आँखों में देखकर किए और उसके दिल ने बड़े इरादे किए। रावी कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कुछ सुना है कि इसे शुमार नहीं कर सकता। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ये वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में कहे कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुकर्रब बंदे और उसके रसूल हैं, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वह जिस दरवाज़े चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। इस तरह एक और रवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बावज़ू होकर अपने बिस्तर पर और नींद आने तक ज़िक्र अलही में मशगूल रहे और रात की जिस घड़ी में अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इससे बड़ा सवाब क्या है कि बावज़ू होकर सोने वाला, यानी रात में जो बंदा वज़ू करके सोता है वो इबादत करने वाले की तरह है। तो इसलिए वज़ू करके सोया करो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी रात इबादत करो तो वज़ू करके सोएं, इंशाअल्लाह आपकी पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देख कर सूरह कदर पढ़ लिया करे, सूरह कदर पढ़ लिया करेगा,
इंशाअल्लाह कभी उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जन्नत की कुंजी नमाज है, नमाज की कुंजी तहारत है। तो अब हम जान लेते हैं कि वज़ू के फ़ायदे दुनिया में क्या है। वज़ू जिस्म के तमाम बैक्टीरिया को मिटा देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। तो मोहतरम नाज़रीन, एक ऐसा अमल वज़ू करने के बाद कोई भी नमाज अदा करके जो भी बंदा ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का तरीका क्या है? वज़ू के दौरान दुनियावी फजूल बातें करना बिल्कुल मना है, मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वज़ू के वक्त बातें बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, फिर जिस भी नमाज का वक्त हो, जिसके बाद आप थोड़ा वक्त निकाल कर ये वजीफ़ा भी कर सकें। इसके बाद आप चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप नमाज के बाद या रात के वक्त सोने से पहले वज़ू करके नमाज अदा करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बैठकर भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़। दुरूद पाक आपको जो भी याद हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर दुरूद इब्राहिमी है। आपने बावज़ू हालत में ही इस अमल को करना है। अगर फ़ौरन नमाज का टाइम तो पहले आप नमाज अदा कर लें, इसके बाद इस अमल को कर लें। तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद 11 बार सूरह अल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतवैनल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। नाज़रीन करम, वज़ू करके नमाज अदा करने के बाद आप लोग इस अमल को ज़रूर करें और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे। जो शख्स इस अमल को बताए गए तरीके से मुताबिक करके दुआ मांगेगा, यकीन माने इसकी दुआ रद्द नहीं जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर कर लें। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, नमाज फ़र्ज़ है, किसी सूरत भी माफ़ नहीं। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने से ही वजीफ़ा असर करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी लिखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।